अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है यूनिट नंबर 4, जो पूरा यूनिट है उसका इसके लास्ट में जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके ऊपर है। इसमें कुछ सिलेक्ट एनी आंसर है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस है जो पिछले एक्सरसाइज हमने सारे पढ़े थे, डिफरेंट टाइप के उनमें क्वेश्चंस थे, उनमें से कोई एक एक क्वेश्चन इन्होंने उन्हीं से रिलेटेड दिया है, तो वो सॉल्व करना है। तो आज का जो पूरा वीडियो है ये इसी रिव्यू पे होगा। इन रिव्यू के जो क्वेश्चंस है इनमें से भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये भी आपको करा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द कंसेशन ऑन अ रिटन प्राइस इज कॉल्ड। किसी भी जो चीज़ की कीमत है, यानी उसकी लिखी होती है ना कि चीज़ की कीमत, उस पर जो हमें कंसेशन मिलता है वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट, कमीशन, टैक्स और प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है, टैक्स नहीं है, कमीशन नहीं है, डिस्काउंट है। तो ऑप्शन इसका आंसर कौन सा है? ए। फिर हमारे पास आता है इफ $1 is equal to ₹103.4, then $15 is equal to 1550, 1551, 1552, 1553। जो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था हमें क्या करना है। जो $, का उन्होंने पूछा है 15 है, उस 15 को हमने जो $1 है उसके इक्वल यानी 103.4 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो हमारे पास पता चल जाएगा कि ये जो $15 है ये किसके इक्वल है। तो हमारे पास इक्वल है 1551, यानी ऑप्शन बी। फिर हमने जो किया है इफ पार्ट 3 है, ठीक है। P इज इक्वल टू ₹14,500, R इज इक्वल टू 6%, T इज इक्वल टू 4 years एंड देन I फाउंड आउट करे। तो ये हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो इसी से रिलेटेड है। ऑप्शन हमारे पास है 3,520, 3,500, 3,480, 3,460। जब हमने सॉल्व किया I इज इक्वल टू PRT, तो जो ये P प्रिंसिपल अमाउंट है, R हमारे पास रेट है और T हमारे पास टाइम है। तो फिर हमने जब किया I की वैल्यू डाली, सॉरी P की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई बाय R की, R को हमने डिवाइड किया 100 से, क्योंकि परसेंटेज का साइन फिनिश किया, मल्टीप्लाई बाय 4। जब इनको किया हमने 100 के 2 जीरोज, इन 2 जीरोज को कट करके सिंपल कर दिया, 145 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर हमारे पास आया 3,480, यानी ऑप्शन सी। ये हो गया। अच्छा, ये जो एरोज लगा के मैंने यू किया है, इसका मतलब है ये जो कैलकुलेशन है ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी साथ में मैंने लिख दिया है ताकि इजी हो जाए। इफ एनुअल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 90,000 देन एट 6% द इनकम टैक्स। अब यहाँ पे हमें इनकम टैक्स पता करना है एक बंदे का जिसका सालाना जो इनकम है वो 90,000 है। तो हमने क्या करना है, 90,000 को मल्टीप्लाई करना है 6 पे, डिवाइड करना है 100 पे। 6% बोले ना, तो परसेंट को हमेशा फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास आंसर आएगा उसका टैक्स उतना ही होगा, एनुअल टैक्स। तो वो जब हमने किया तो 5,400 आया। ऑप्शन कौन सा है? बी। ओके, नंबर 5 पे हमारे पास आता है प्रॉपर्टी डीलर हेल्प्स टू सेल अ हाउस फॉर ₹65,000 एंड गेट 2% टू-वे कमीशन। 2% टू-वे कमीशन। द प्रॉपर्टी डीलर गेट्स हाउ मच, जो फिल इन द ब्लैंक दिया ये हमें फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास है 26,000, 39,000, 52,000 और 65,000। अब यहाँ पे एक बात ये याद करना, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट में भी आ सकते हैं और एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक और इस तरह के करेक्ट एनी आंसर के तौर पर भी आ सकते हैं। 2% टू वे, तो आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 65,000, सॉरी 65,000 नहीं है, 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 650,000 है इसका आपने 2% निकालना है। उसने 2% बोला है, तो 2% के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन साथ ही साथ बोला है टू वे, तो टू वे मतलब 2% जिस बंदे के लिए भेजा है उससे और 2% उस बंदे ने जिसने खरीदा है उससे, दोनों से 2% उसको मिलेगा। तो इसलिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्यों? क्योंकि 2 लोगों से प्रॉफिट ले रहा है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 26,000। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये। इस 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, टू वे कमीशन है, ठीक है। यानी जिसके लिए बेचा है और जिस बंदे ने खरीदा है दोनों से 2% कमीशन लेगा। तो 2% कमीशन जितना बनता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 लोगों से ले रहे हैं। अगर 3 लोग होते या 4 लोग कहते या 5, तो उतने नंबर से हम मल्टीप्लाई करते और आंसर हमारे पास आ जाता।
इसके बाद है द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम इज कॉल्ड, हमारे आमदनी पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, ज़कात बोलते हैं, उशार आई थिंक लिखा हुआ है, आई डोंट नो, उसको मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही सी और इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स है क्योंकि इनकम पे लग रहा है। ये तो आपने कॉन्सेप्ट देखिए, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी कराती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज ₹50,000 and sold at 10% profit. The selling price of a car is अभी आपने पता करना है 45,000, 50,000, 55,000 और 60,000। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमें क्या पता करना है, उन्होंने बोला सेलिंग प्राइस 10% है, तो आप 10% प्रॉफिट है तो आपने सेलिंग प्राइस बताना है। लाजमान सी बात है, हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना के आपको बता दिया, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट। नॉर्मली यहाँ पे 10% प्रॉफिट है, अगर किसी और क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज है तो आपने 10% नहीं लगाना, उतना ही जितना वहाँ पे, मतलब 50% प्रॉफिट है तो 50% प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस लिखा, प्लस किया, जो 10% प्रॉफिट है उसके लिए क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 100 से, जो हमारे पास आया 50,000, अच्छा ये 5 लाख है। आज मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पे, मैं डिजिट्स को सही नहीं पढ़ रही है, एक जीरो खा रही हूँ, शायद भूख लगी है। अच्छा फिर आंसर क्या आया, 5,50,000। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 5,50,000, और ऑप्शन में हमें सी में ये ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो गया करेक्ट यानी आंसर के ये पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अच्छा तो दोस्तों एक पार्ट यहाँ पे रहता है जो फिल इन द ब्लैंक में से ही है। इसमें लिखा है द रेट ऑफ द इनकम टैक्स इज 0% वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड। ये जो हमने स्लेब्स देख रहे थे जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एक रेट है उस बुक के हिसाब से उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो क्या था, 4 लाख था। तो ये हमें वहीं से पता चल गया, इसलिए इस पर ज़्यादा हमने नहीं जाना। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन में तो यही फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसके बाद अभी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आया है, इसको पढ़ते हैं और इसको जो सॉल्व किया है वो भी समझते हैं। अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट विच इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स, ठीक है, 3 पार्टनर्स है। एंड जो पार्टनर्स वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, टॉपिक जो था ये उससे रिलेटेड है, A, B एंड C, ठीक है, इन द रेशो 2:5:3। ए का रेशो 2 है, बी का रेशो 5 है और सी का रेशो 3 है। इफ बी गेट्स 45,000, अगर बी को 45,000 मिलते हैं, हाउ मच ए एंड सी गेट, ए और सी को फिर कितने मिलेंगे, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। आपने 3 चीजें मालूम करनी है, ए और सी का पता करना है कि उनको कितना मिलेगा और टोटल प्रॉफिट पता करना है। तो सबसे पहले रेशो अमंग द पार्टनर्स ए बी सी हमने किया और उनके रेशोज लिख दिए। सम ऑफ द रेशो, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन करते थे, सम ऑफ द रेशो मिला के हमारे पास आ गए 10। लेट द टोटल प्रॉफिट, कुछ क्वेश्चंस में टोटल प्रॉफिट हमें पता होता है तो हम उसको लिखते हैं, यहाँ पे हमें पता करना है इसलिए हमने उसको एक्स का नाम दिया ताकि इसकी वैल्यू हम पता कर सके। फिर है शेयर ऑफ पार्टनर बी, ये हमें उन्होंने दिया था, पार्टनर बी का शेयर 45,000 अब हो गया। अब पार्टनर बी का शेयर मालूम करने का जो प्रोसेस है, ओवरऑल किसी का शेयर पता करने का क्या था, शेयर ऑफ पार्टनर बी हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रेशो, पार्टनर बी का इन्वेस्टमेंट रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो जो हमने यहाँ पे पता किया, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो पार्टनर बी का जो शेयर है हमें पता है कितना है, 45,000 हमने लिख लिया। फिर शेयर मालूम करने का जो तरीका है उस पर हम फर्दर गए, जो इन्वेस्टमेंट रेशो था बी का वो 5 था वो लिखा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो जो कि 10 था वो लिखा, मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट से जो हमने एक्स कंसीडर किया था। तो अब क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है क्योंकि टोटल प्रॉफिट उन्होंने बोला है पता करने के लिए, इसलिए हमने क्या किया, जो 5 और 10 है उनको यहाँ से इस तरफ लेकर आए, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो गया और जो डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और 5 1 5 5 2 10 कट गए। अब फर्दर जब नीचे आएंगे 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, जब करेंगे तो हमारे पास 90,000 आएगा जो कि हमारे पास एक्स की वैल्यू है, यानी टोटल प्रॉफिट हमें पता चल गया। और ये यहाँ पे भी मैंने लिख लिया, आंसर नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमें शेयर ऑफ ए पता करना है और शेयर ऑफ बी की उन्हें कितना मिला। तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है इसका 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो जो कि 10 है, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट जो हमने पता किया 90,000 ये होगा। अब 9 2 80, ठीक है, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 18,000 हो गए। 10 का 0 और इसका 0 कट गए और हमारे पास क्या बच गया 18,000, ठीक है।
ओके सॉरी, ये 19 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये फिर 1,80,000 था। ये हमारे पास आंसर हो गया। जो ए है, ए विल गेट 18,000। फिर शेयर ऑफ पार्टनर सी है जो कि 3/10 मल्टीप्लाई बाय 19। 3 इसका रेशो है, इन्वेस्टमेंट रेशो। सम जो है वो 10 है और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट जो कि 19,000 है। जब हमने किया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 27, यानी 2,70,000। 10 का जो जीरो है और यहाँ पे एक जीरो एक दूसरे को कट गए और हमारे पास 27,000, जिसका रेशो जितना है उसकी जो प्रॉफिट है वो भी उतना ज्यादा उसको मिल रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब कैलकुलेट मार्कअप फॉर रुपीज 85,500 फॉर 3 years एट 6% पर एनिमम। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो पहले हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है P, T टाइम को शो करता है, मार्कअप रेट को R शो करता है और मार्कअप को I शो करता है। हमने लिख लिया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 85,500 है, टाइम जो है वो 3 year है, मार्कअप रेट हमारे पास 6% है। तो मार्कअप का मालूम करने का जो फार्मूला बुक में दिया था और जो हमने पढ़ा वो हमने लिखा और उसी के हिसाब से वैल्यूज पुट किए। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशो मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब हमने किया तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 करेंगे। जब ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 100 सबके नीचे डिवाइड होगा, तो एक ही 100 सबके नीचे। ये 2 zeros और यहाँ पे 500 के जो 2 zeros है वो कट गए और हमारे पास 855 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 हो गए। 855 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 15,390 और ये इसका आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उन्होंने दिया था उसको समझते हैं। विच इज द ग्रेटर डिस्काउंट, a single discount of 20% और 2 successive discounts of 12%। अभी आपने बताना है 12 and 8% कि अगर एक सिंगल डिस्काउंट, ये जो हमने पढ़े थे सिंगल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हमने कैलकुलेट करके बताना है कि क्या जो सिंगल डिस्काउंट है वो ज्यादा हमें ग्रेटर डिस्काउंट मिलेगा उसमें या फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में। तो सबसे पहले हम खुद से ही प्राइस कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने अनरेट लिया। हमेशा कोशिश करें जब आप खुद से कुछ कंसीडर कर रहे हो तो उसको अनरेट ले, आपके लिए इजी होगा। एक तो आसानी से, अगर इसको 1000 लेंगे तब भी आंसर इसी तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 80 आया है तो वहां पे 800 आएगा, लेकिन आप कोशिश करें 100 ले क्योंकि इस तरह से इजी हो जाता है, कैलकुलेशन में भी आपको आसानी होगी। फर्स्ट ऑप्शन यानी सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20%। तो डिस्काउंट क्या है, 20% डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा हमारे पास, या फर्स्ट डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट अमाउंट ही बोलेंगे क्योंकि सिंगल डिस्काउंट है। 20% ऑफ ₹100। तो 20% का क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट भी 100 है। 100 ने 100 को कट कर दिया, 20 रह गया। नेट प्राइस पता करना है, मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्कअप प्राइस जो हमारे पास फर्स्ट दिया होता है वो माइनस करेंगे, डिस्काउंट कितना था 20, टोटल हमारे पास नेट प्राइस आ गया 80, यानी ये हमें पड़ेगा 80 का, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में जाते हैं। सेकंड ऑप्शन के 2 है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8%। 12% को जब करेंगे तो 12% ऑफ 100 ने 100 को कट कर दिया, 12 रह गया। नेट प्राइस क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88। अब क्योंकि सेकंड डिस्काउंट है तो हम नेट प्राइस किसको लेंगे, इस 88 को, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो हमने जब लिया सिंगल डिस्काउंट में बस आपका खत्म हो गया, लेकिन अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है और आपने सेकंड डिस्काउंट पता करना है तो सेकंड डिस्काउंट के लिए आप 100 नहीं लेंगे, आप वो नेट प्राइस जो हमने पता किया है उस नेट प्राइस को अपना वो लेंगे, अमाउंट लेंगे जिसपे आप सेकंड डिस्काउंट का परसेंटेज लगाएंगे। तो जब हमने किया 8% ऑफ 88 तो 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 88। अब क्योंकि यहाँ पे 100 नहीं है कि कट से, इसलिए 8 को 88 से मल्टीप्लाई किया, 704 हो गए, जिसको डिवाइड किया 100 से तो 7.04। अब नेट प्राइस हमारे पास क्या आएगा, 88 माइनस ये 88 से। हमेशा लाजमी सी बात है, जिस अमाउंट पे हम डिस्काउंट पता कर रहे हैं उसी से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 80.96। तो सिंगल डिस्काउंट हमारे लिए क्या देगा, ज्यादा ग्रेटर डिस्काउंट होगा, 80 है जबकि यहाँ पे 80.96 है, ठीक है। इसको भी यू कर देती हूँ। इसका आंसर क्या है कि सिंगल डिस्काउंट पे आपको ग्रेटर डिस्काउंट मिलेगा। इसमें क्या लिखा है, नसीम गेट्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इज कार एट द रेट ऑफ 3.85%। ही पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,600 as the first premium of 1 year. How much is the price of his car? तो सबसे पहले हमें प्राइस पता करना है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। जो चीज पता नहीं होता है आपको, आप उसको XYZ इस तरह से कंसीडर करेंगे और उसकी वैल्यू फिर आपने पता करना है क्योंकि वो पूछ ही रहे।
फिर अमाउंट पेड एज फर्स्ट प्रीमियम जो उन्होंने दिया था 15,600 वो लिख लिया। सर्विस चार्जेस हमने खुद लिखे, हमने ऐड करने क्योंकि सर्विस चार्जेस ऐड करते। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द प्रीमियम क्या होगा हमारे पास कि जो 15,600 उससे 200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 15,400। फिर रेट ऑफ प्रीमियम जिस पर से हमने यहाँ से लिया है 3.85% और उसको अप्लाई करेंगे रेट ऑफ द प्राइस ऑफ कार। ठीक है, ये जो रेट ऑफ प्रीमियम है ये रेट ऑफ प्राइस ऑफ द कार इज इक्वल टू 15,400। अब जो रेट है उसको लाजमन से परसेंटेज से हमने कन्वर्ट करना, 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया एक्स से, क्योंकि प्राइस ऑफ द कार किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है, और इक्वल दिया हमने जो 15,400 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, जो परसेंटेज लिखते थे रेट ऑफ प्राइस ऑफ कार की जगह हम उसकी वैल्यू लिखते थे जो दी होती थी क्वेश्चन में, और यहाँ पे हम किसके इक्वल लेते थे XYZ के इक्वल लेते थे ताकि हमें पता चले ये वाली वैल्यू, लेकिन प्रीमियम पता चले। ठीक है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे हमें पता नहीं पता है, जबकि कार की प्राइस नहीं पता, इसलिए उसको पता करने के लिए हमने जो प्राइस ऑफ कार है उसकी जगह x लिया और वो लिख लिया। फिर है 3.85 जो हमने ये 100 है यहाँ से उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और x यहाँ पे रह गया और 3.85 रह गया। जब 15,400 100 से मल्टीप्लाई हो गए तब हमने ये जो 3.85 है इसको इस तरफ लेकर आए तो हमारे पास कुछ इस तरह से अमाउंट बन गया जो कि हमारे पास 15,40,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3.85, जब डिवाइड किया 3.85 से तो x की वैल्यू हमें पता चल गया जो कि 4 लाख है, जो कि उन्होंने पता करने के लिए बोला था कि आपने क्या पता करना है, प्राइस ऑफ द कार पता करना है। अच्छा, यहाँ पे जो 200 है, कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझने में थोड़ी सी अजीब लगेगी कि ये 200 क्यों लिखा है। अब देखिए, नसीम गेट एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज कार एट द रेट ऑफ 3.85%. He paid an amount rupees 15,600 as the first premium of 1 year. How much is the price of car? तो एक चीज हमने जितने क्वेश्चन पिछले सॉल्व किए उनमें क्या था कि 200 हम क्या करते थे ऐड करते थे ना, वो क्या थे सर्विस चार्जेस थे। अब जबकि क्यों वहां पे हमें प्रीमियम पता करना होता था इसलिए हम 200 ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम पता है, हमें प्राइस ऑफ कार पता करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 200 प्रीमियम से माइनस करेंगे, किस बेसिस पे, सर्विस चार्जेस के बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन जितने पहले के थे उनमें सब में सर्विस चार्जेस 200 के थे, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। नेट इनकम ऑफ अख्तर इज रुपीज 7,25,000 per year for a small business corner concern. Calculate the amount of income tax he pays at the end of the year while the tax rebate is 400, यानी जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा वो 400 है। एनुअल इनकम ऑफ अख्तर हमारे पास क्या था 7,25,000। टैक्सेबल इनकम ऑफ अख्तर फॉल्स इन स्लेब, मैंने चेक किया तो स्लेब 3 था इंडिविजुअल टैक्स पेयर के। फिर इनकम टैक्स हमारे पास कितना आया, जो रेट था स्लेब नंबर 3 में, बुक में आप खोलेंगे स्लेब नंबर 3 में, आप जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.5 उसमें जो हमने स्लेब्स यूज करना सीखा था उसके हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये रेट अप्लाई होगा 7,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये अख्तर का इनकम है उससे 5 लाख माइनस किया, तभी तो एक्सीडिंग अमाउंट मिलेगा। एक्सीडिंग अमाउंट 2,25,000 है, उसका 10% हमने पता किया।
जब उसका 10% हमने पता किया तो हमारे पास क्या आया 22,500 और फिर उसमें 7,000 प्लस किया तो 29,500 हमारे पास आंसर आ गया इनकम टैक्स का। तो इसी के साथ ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाता है।